नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो BPSC टियर 4 की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस बार जो बदलाव होने जा रहे हैं वह पूरी भर्ती प्रक्रिया को बदल देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लगातार पहले से भी बताता आ रहा था कि टियर 4 में बड़े बदलाव होंगे और अब धीरे धीरे वह बातें सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। शिक्षा विभाग और BPSC के बीच लगातार मीटिंग चल रही है और इस बार जो निर्णय लिया जा रहा है वह पहले से बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा बदलाव जो सामने निकल कर के आ रहा है वह है जिला चयन प्रक्रिया में। पहले क्या होता था कि आप केवल 3 जिला का विकल्प देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको पूरे 38 जिलों का विकल्प देना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपको 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि सभी जिलों को अपनी चॉइस में शामिल करना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आप पटना से हैं, तो पहले आप केवल पटना, आरा, बक्सर जैसे 3 जिला चुनते थे, लेकिन इस बार आपको पटना को पहले नंबर पर, फिर छपरा को दूसरे नंबर पर, फिर बक्सर को तीसरे नंबर पर, इसी तरह सभी 38 जिलों को क्रम से भरना होगा। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने सभी जिलों को नहीं भरा तो आपका फॉर्म भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आपका रिजल्ट भी नहीं बनेगा। इसलिए यह गलती बिल्कुल ना करिएगा। बात आ जाती है अब यह बदलाव क्यों किया गया है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की समस्या को ख़त्म करना। पहले क्या होता था कि लोगों को रैंडम तरीके से ज़िला मिल जाता था, फिर वह ट्रांसफ़र के लिए परेशान रहते थे। लेकिन अब सरकार चाहती है कि शुरुआत से ही आपको वही ज़िला मिले जहां आप काम करना चाहते हैं। इसलिए अब रैंडम सिस्टम को हटाया जा रहा है। ना कोई अल्फ़ाबेटिक सिस्टम होगा और ना ही कोई लॉटरी जैसा सिस्टम। पूरी प्रक्रिया अब मेरिट और आपके दिए गए विकल्प के आधार पर होगी। अब एक और बड़ा बहुत बदलाव देखने को सामने आ रहा है, वह है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का। पहले क्या होता था कि एक ही उम्मीदवार का रिजल्ट कई लेवल पर आ जाता था, जैसे 1 to 5, 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th में। लेकिन इस बार कोशिश की जा रही है कि एक उम्मीदवार का केवल एक ही जगह रिजल्ट हो। अब इसे लागू कैसे किया जाएगा यह भी समझ लीजिए। सबसे पहले 11-12 की ज्वाइनिंग कराई जाएगी, उसके बाद 9-10 का, फिर 6-8 और अंत में 1 to 5 की। इस तरीके से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक व्यक्ति एक जगह ज्वाइन करे। अब यहाँ एक सवाल बहुत सारे छात्रों के मन में आता है कि अगर हमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग ज़िला मिल गया तो क्या होगा। तो इसके लिए भी प्लान बनाया जा रहा है कि एक बार आपने जहां ज्वाइन कर लिया उसके बाद वहां बाकी विकल्प आपने आप बंद हो जाएंगे। अब आप बात करते हैं महिला आरक्षण की। इस बार जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उसके अनुसार 100% महिला आरक्षण का लाभ केवल बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा, यानी दूसरे राज्य की महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 85% आरक्षण बिहार के छात्रों के लिए रखने की भी चर्चा चल रही है। हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन संकेत यही मिल रही है कि स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बात करते हैं पदों की संख्या की। दोस्तों, इस बार लगभग 46,595 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसमें से करीब 45,000 पद शिक्षा विभाग के हैं और बाकी पद अन्य विभागों जैसे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक विभाग में शामिल हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो इस बार देखने को मिलेगा वह है जिलावार वैकेंसी। दोस्तों, यानी हर जिले में की अलग अलग वैकेंसी निकाली जाएंगी। आपको पहले से पता होगा कि किस जिले में कितनी सीटें हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। इससे आपको अपनी चॉइस भरने में काफ़ी आसानी होगी और आप एक सही रणनीति बना पाएंगे। बात करते हैं नोटिफिकेशन की। दोस्तों, अभी जो स्थिति है उसके अनुसार कोशिश यही है कि मार्च के अंत तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, लेकिन अगर ये सभी बदलाव समय पर लागू नहीं हो पाई तो यह अप्रैल तक जा सकता है। संभावना है कि अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अब परीक्षा की बात करें तो आयोग के कैलेंडर के अनुसार परीक्षा सितंबर महीने में हो सकती है, लगभग 22 से 27 सितंबर के बीच, और रिजल्ट नवंबर में जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपको
क्या करना चाहिए, यह सबसे ज़रूरी बात है। सबसे पहले तो आप अपनी तैयारी को और तेज़ कर दीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। दूसरा, सही किताब का चयन करिए। यदि आप कक्षा 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक अच्छी पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं जिसमें सभी विषय की कवर हों। इसी तरह 1 to 5, 9, 10th और 11 12th के लिए भी अलग अलग विषय की अच्छी किताब लेकर तैयारी शुरू करिए। तो ये तीसरी बात, आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। पहले आप केवल अपने ज़िले के बारे में सोचते थे, लेकिन अब आपको पूरे बिहार के बारे में सोचना होगा। जहाँ भी पोस्टिंग मिले आपको वहाँ जाकर काम करना होगा। तो दोस्तों, ये आज का यह पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा, और जो भी अपडेट मैंने आपको बताया है वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक छोटी मोटी जानकारी नहीं बल्कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया को बदल देने वाला अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। पहले हम क्या सोचते थे कि बस अपने ज़िले में नौकरी मिल जाए, लेकिन अब आपको पूरे राज्य के हिसाब से सोचना होगा। जहाँ भी आपको मौका मिलेगा वहीं आपको अपनी मेहनत और अपने सपनों को साकार करना होगा। दोस्तों, ज़िंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो बदलाव को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, और जो लोग समय के साथ खुद को नहीं बदलते वो पीछे छूट जाते हैं। इसलिए यह जो नया सिस्टम आ रहा है इसे आप अपने अपने लिए एक मौका समझिए, एक नई शुरुआत समझिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, नौकरी सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है बल्कि है आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपके सपनों का परिणाम है। इसलिए ज़िले के पीछे मत भागिए, अपने लक्ष्य के पीछे भागिए। अगर आप सही दिशा में तैयारी करेंगे, सही रणनीति अपनाएंगे और लगातार मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई भी सिस्टम आपको रोक नहीं सकता। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि खुद पर विश्वास रखिए, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आपने ठान लिया है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सटीक और भरोसेमंद जानकारी चाहिए जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि आपको सही दिशा भी दिखाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खासकर उन लोगों के साथ जो टियर 4 की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और दोस्तों वे भी सही समय पर निर्णय ले सकें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह नया सिस्टम कैसा लगा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं और आप किस ज़िले में अपनी पहली प्राथमिकता देने वाले हैं। मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं और जवाब भी देता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने समय को ज़िंदा रखिए, अपने सपनों को ज़िंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।